तो हमने कहा कि घबराइए नहीं, मुझे आदत है इनसे निपटने की। मैं तो सोच रहा था कि बजरंग दल के लोग हैं, बड़े जबर लोग होंगे, चोर की तरह फूल लेकर आए और अंडा मार करके भाग गए। अरे भाई आ जाओ, एक बार बैठ करके तुम कुछ अपनी सुना लो, कुछ मैं अपनी सुना लेता हूं। अगर तुम जीत गए तो मैं आमलेट बना के खिला दूंगा, अगर मैं जीत गया तो तुम आमलेट बना के खिला देना। इतनी महंगाई है, बताओ मेरे ऊपर अंडा और टमाटर क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लोग अक्ल नहीं लगाते हैं। विरोध ही करना है तो काला झंडा दिखा देते या कीचड़ उठा करके फेंक देते, इसी बहाने नाली भी साफ हो जाता। लेकिन इनको साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। भला ये कीचड़ कैसे उठाएंगे? कीचड़ उठाने का काम तो हम दलितों का है। हम कीचड़ उठाएंगे, हम समाज की गंदगी साफ करेंगे और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर मोदी जी का थोबरा अखबार में छपेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, अच्छा साजिश करते हैं ये लोग। लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी साजिश हर बार पकड़ी जा रही है, और जब इनकी साजिश पकड़ी जा रही है तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि इनकी बात को लोग सुनना ही बंद कर दें। बहुत बड़ी चालाकी थी हम विद्यार्थियों को देशद्रोही साबित करना। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, कि जेएनयू में कुछ लोगों ने नारेबाजी कर दी। हैदराबाद में क्या हुआ था? वहां रोहित वेमुला को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? आपके प्रदेश का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहां की जो अध्यक्षा हैं, कई सालों के बाद एक महिला अध्यक्ष बनी, रिचा, उसके साथ क्यों बदतमीजी की गई? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? बंगाल के अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? मसला नारेबाजी का नहीं है दोस्तों, मसला यह है कि हम गरीब गुरबा के लोग, किसान मजदूर के बेटे बेटियां चप्पल घिस करके दिन रात आंख फोड़ करके अपनी मेहनत से अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, और जब पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, अपना इतिहास पढ़ते हैं, अपना भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज का हालत ऐसा क्यों है। और जब इसको जानते हैं, उस समाज की इस हालत के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं, उनके खिलाफ जब आवाज उठाते हैं, तो हमारी आवाज को चुप कराने के लिए देशद्रोह का एक साजिश रचा जाता है। आइए आज हम देशभक्ति की बात नहीं करते, देशद्रोह की बात करते हैं। क्या इस मुल्क के अंदर तमाम तरीके के विद्यार्थियों को, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उनका लिंग कुछ भी हो, उनके वजीफे की बात करना, उनके लिए शिक्षा की बात करना, और वो जितनी पढ़ाई कर पाए उतनी पढ़ाई के अनुसार, उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनके लिए रोजगार की बात करना देशद्रोह है? क्या इस मुल्क के अंदर हजारों साल से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिला हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हक हुक की बात करना देशद्रोह है? क्या इस मुल्क के अंदर पैसे की जो बर्बादी होती है, लाखों का सूट पहन करके प्रधानमंत्री साहब जो फ्लाइट मोड पे रहते हैं, अफ्रीका में घूम घूम करके ढोल बजाते हैं, उनकी नीतियों पे सवाल खड़ा करना देशद्रोह है? क्या समाज को जो बांटने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है? ये सारा काम देशद्रोह लग सकता है उनको जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है। हमको देश से लेना देना है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये देश हमारा है। तमाम लोग, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उनकी भाषा और बोली कुछ भी हो, वो तमाम लोग इस देश के लोग हैं और उनसे ही देश बनता है। देश सिर्फ नदी, पर्वत, पहाड़ और मैदान से नहीं बनता। देश
देश का इतिहास होता है, देश की अपनी संस्कृति होती है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी भाषा और बोली होती है, उस देश का अपना एक विरासत होता है और उस विरासत को चलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से देश बनता है। और उन लोगों के हक अधिकार की बात करना देशद्रोह नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये देशद्रोह है तो तुम मानते रहो, हम देशद्रोही हैं। अगर लोगों के हक में बोलना देशद्रोह है तो मुझे देशद्रोही होने में कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों, आज की बात है, अखबार पढ़ रहा था, कल जम्मू कश्मीर में घटना घटी, 17 जवान मारे गए। बहुत कायरतापूर्ण तरीके से जब इंसान सो रहा हो उसके ऊपर हमला किया गया। दनादन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ट्वीट करने लगे, शहीदों को सलामी ठोकने लगे। हम सवाल पूछना चाहते हैं, इस कायराना निंदनीय हमला के लिए सच में जिम्मेदार कौन है? मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिसके बाप चाचा खेती किसानी लुट जाने के बाद फांसी का फंदा अपना रहे हैं। क्या वो शहीद हैं कि नहीं है? लोगों के लिए अनाज पैदा करने वाले किसान, लोगों के लिए जरूरत की चीजों को पैदा करने वाले मजदूर, जो फैक्ट्रियों में अपनी जान दे रहे हैं, जो खेतों में अपनी जान दे रहे हैं, वो शहीद हैं कि नहीं है? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और उनके बच्चे बमुश्किल 10वीं पास कर पाते हैं, 12वीं पास कर पाते हैं, ग्रेजुएशन कर पाते हैं, और जब नौकरी नहीं मिलती है तो भाग दौड़ करके सिपाही बन जाते हैं, फौज में चले जाते हैं, फिर उन पर गोली चलाई जाती है, वो मारे जाते हैं। क्या वो शहीद नहीं है? अगर ये दोनों शहीद हैं, खेत में मरने वाला मेरा बाप, सीमा पे मरने वाला मेरा भाई, तो हमारी शहादत का मजा लूटने वाला कौन है? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। कौन लाशों पे राजनीति कर रहा है? कौन लोगों को मरवा रहा है? ये सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं। और जब ये सवाल हम खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि ये देश की आर्मी के खिलाफ बोलता है। जब हम सवाल खड़ा करते हैं तो ये कहते हैं कि देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ बोलता है। मोदी जी, हम देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आपने देश की संप्रभुता को ओबामा के चरणों में जाकर के रख दिया है। ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जो ट्रंप कह रहा है कि हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए कानून को कड़ा करेंगे, उस ट्रंप का आप भजन कैसे कर रहे हैं? अमेरिका का कोका कोला हमारे यहाँ आएगा, हमारे लस्सी, सत्तू और लिट्टी चोखा की जगह मार्केट पे कब्जा जमा लेगा, लेकिन हम ठंडा मतलब कोका कोला कहने वाले न्यूयॉर्क की सड़कों पे नहीं घूम पाएंगे। ये कौन सी देशभक्ति है? मुझे जरा बताइए। आपका उत्पाद आकर के हमारी किसानी खेती छीन ले, आपका उत्पाद हमारे यहाँ जो पारंपरिक तरीके से कपड़ा बनाने का तौर तरीका था, जो बुनकरों का जीवन यापन था, हमारे यहाँ एक कास्ट होती थी जो लहठी बनाया करती थी, लहरी उसको कहा जाता था, उनका आज रोजगार छिन गया है। आप यहाँ आए हमारे बाजार पे कब्जा करने, हम बेरोजगार होकर के आपकी गुलामी करने लगे, और हमारे मंत्री जी सूट पहन करके अमेरिका में फोटो खिंचवाएं और उनके भक्त लोग यहाँ उनकी अंग्रेजी पे ताली बजाएं। बाहरे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, बहुत अच्छा चाल चले हो। याद कीजिए वो जमाना, उत्तर प्रदेश का ये इलाका है कि हिंदी हिंदुस्तान का नारा लगाया गया था, और आज वही लोग टीका लगा करके मोदी जी के अंग्रेजी भाषण पे ताली बजा रहे हैं। कहाँ गई हिंदी, कहाँ गया हिंदू, और कहाँ बचा हिंदुस्तान? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी करते रहेंगे इस मुल्क के अंदर, लोग इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करेंगे?